नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो भाई मैं अभी आप लोगों के लिए, देखिए आप देख रहे हो ये इतनी सारी किताबें क्या रखी हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए ही बहुत ज्यादा मैं सोच लिया है कि आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी वीडियोस लानी है कि आपको आपकी मतलब प्रिपरेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और देखिए बात आपकी क्वेरी बहुत ज्यादा रहती है, कई बारी बहुत सारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग पूछते हैं आप में से कि सर एनसीईआरटीज कितने, कौन सी पढ़ें, कौन सी क्लासेस की पढ़ें। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी रहता है। जब मैंने प्रिपरेशन शुरुआत करी थी, जब मैंने तैयारी की शुरुआत करी थी, तो मुझे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था और मैंने तो छोड़ ही दिया था भाई। लिटरली मैं बता रहा हूं आप लोगों को, और मेरी सबसे बड़ी गलती रही थी। जो मेरे पहले 2-3 अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुए थे, उनमें मेरी सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी मिस्टेक्स ये थी कि मैंने एनसीईआरटीज को कवर नहीं किया। मैंने एनसीईआरटीज को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। मैं सोच रहा था कि पहले और दूसरे अटेम्प्ट में ही निकालना है और एनसीईआरटीज को छोड़कर डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स पर आना है। लेकिन नहीं, आप लोग ऐसी गलती मत करना भाई, बिल्कुल भी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। और जब मेरा पीटी क्लियर हुआ ना, जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस लिखा, उनकी एक मेहरबानी सबसे बड़ी ये थी कि जो मैंने शुरू से एनसीईआरटीज को कवर किया। अब आप लोगों की दिक्कत ये रहती है, आप लोगों की प्रॉब्लम मतलब क्वेरी ये रहती है कि सर कौन कौन सी एनसीईआरटीज की कितनी किताबें हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि टोटल एनसीईआरटीज की कितनी किताब होंगी, कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है। तो मैं आपको इस वीडियो में टोटल फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियोस के लिए। तो भाई देखिए, ये जो किताबें हैं ना, ये 40 किताबें हैं। समझ में आ रहा है? अगर आप यूपीएससी हल्की कोई ऐसी जर्नी तो है नहीं, समझ रहे हो कि भाई एक दिन में उठाया, सिलेबस कवर किया और निकाल दिया पीटी। नहीं निकलेगा प्रीलिम्स ऐसे आपका। और प्रीलिम्स क्या, मैं तो ये कहूंगा मेंस वगैरह कुछ भी नहीं निकलेगा ऐसे आपका। समझ रहे हो? ये एक मैराथन है, और मैराथन कैसे क्लियर होती है, मैराथन कैसे करी जाती है, वो आपको पता ही होगा अच्छे से, धीरे धीरे और बड़े ही इत्मीनान तरीके से। तो 40 बुकलेट एनसीईआरटी सबसे पहले, और ये गीता है यूपीएससी के लिए। ये यूपीएससी के लिए गीता है। मैंने तब समझा जब मैंने इनको पढ़ा। ठीक है ना? प्रीलिम्स में मेरे मतलब जब टेस्ट सीरीज लगाता था तो क्लियर मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता था। आपको भी रहता होगा जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं। लेकिन वो सारा कंफ्यूजन मेरा क्रैक हुआ, मतलब खत्म हुआ ये एनसीईआरटीज पढ़ने की। जस्ट टोटल सारी एनसीईआरटीज पढ़ी थी मैंने, और 40 एनसीईआरटीज है ये। जैसे कि आप देखो कौन कौन सी एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है। 11th क्लास की आपको पढ़नी है ये भारतीय कला, यानी कि ये जो आर्ट एंड कल्चर है, ये आपको पढ़नी है। ठीक है, 11th क्लास की। और ये बहुत ही अच्छे से पढ़नी है। ये ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे से नहीं पढ़नी। 11th क्लास की ये है आर्ट एंड कल्चर, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों मिल जाती हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। आप मंगा सकते हैं इनको, गणेश बुक शॉप से मंगा सकते हैं। ठीक है ना? तो वहां से आपको मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं, गणेश बुक शॉप से आप मंगवा सकते हैं। और आप लोग वहां से फोन करके चाहे आप इंडिया में कहीं भी रहते हो, ठीक है, इंडिया में कहीं भी रहते हो, कुरियर आपके घर पहुंच जाएगा। चाहे आपका हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कितना कोई सा भी मीडियम हो, आप लोगों के जौन से मीडियम कहेंगे वो मिल जाएंगी। विज्ञान की किताब आपको पढ़नी पड़ेगी, साइंस की, जनरल साइंस के सवाल आते हैं, समझ रहे हो प्रीलिम्स में। कक्षा 9 की ये जनरल साइंस की एक किताब ये हो गई, और एक कक्षा 10 की किताब पढ़नी आपको पड़ेगी विज्ञान की, एक ये हो गई। ठीक है, और अब विज्ञान हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, समाज का बोध, क्योंकि सोशल जो मेंस में आपको ये सोसाइटी और सोशल इश्यूज बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है। टॉपिक बड़ा का मतलब ये है कि आपको सवाल वहां से आते ही है। तो ये 11th क्लास की आपको समाज का बोध ये पढ़ना होगा, और समाज शास्त्र का परिचय 11th क्लास में ये आती है बुक, ये आपको पढ़नी होगी। पतली पतली सी बुक है ये। ठीक है, 2-3 शुरुआत में आपको टाइम देना पड़ेगा, बाद में आप लोगों को थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। भारतीय समाज कक्षा 12 के लिए, और एक वीडियो में आप लोगों के लिए ये भी लेकर आऊंगा कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, भारतीय समाज कक्षा 12 के लिए ये हो गया, और कक्षा 12 के लिए भारतीय समाज में परिवर्तन और विकास, ये भी समाज के लिए आपको पढ़ना होगा। अब अर्थशास्त्र की 6 to 12 आती नहीं है, तो 9th to 12 आती है अर्थशास्त्र की। ठीक है ना? इकोनॉमिक्स की एक तो आपको ये पढ़नी होगी, पतली सी बुक है, कक्षा 9 की किताब है, बिल्कुल बच्चों वाली है, ये मान लीजिएगा। पढ़ते पढ़ते, खेलते खेलते, चाय पीते पीते आप लोग पढ़ लेंगे इनको। तो ये पढ़नी होगी आप लोगों को। आर्थिक विकास की समझ, इसमें आपको जो हमारी इकोनॉमी कैसे काम करती है ना, डेवलपमेंट वगैरह, वो सभी की समझ में आपको मिलेगी। तो आर्थिक विकास की समझ ये पढ़नी पड़ेगी, और ये कक्षा 10 में चलती है ये। उसी तरह ये बहुत अच्छी बुक है भाई। मैं तो कहूंगा मेंस में आपको बहुत, आपके जो क्लियरिटी है ना माइंड में इकोनॉमी के बारे में, समझ जो विकसित होती है, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। और ये इकोनॉमिक्स की समझ के लिए, मेंस के लिए बहुत अच्छी है ये, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको, तो मुझे बहुत अच्छी लगी इकोनॉमिक्स ये वाली। तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, है ना? जब मतलब पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा 11th क्लास की। एंड एक ये है, ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन पढ़ना थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसको। एक बार में, 1-2 बार में चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छी किताब है, और यहां से बेसिक आपका क्लियर होगा ये। ठीक है ना? व्यष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 12 में चलती है। उसके बाद में ये समष्टि, इनमें से ये तो एक जो किताब इनमें से काम की नहीं है, पर 1-2 बार, एक किताब काम की नहीं है,
काम की इसलिए नहीं है क्योंकि आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी समझ विकसित हो जाएगी तो फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वाली जो एक किताब आपको पढ़नी पड़ेगी हर बार, हमेशा बेसिक को क्लियर करने के लिए रिवीजन के तौर पर, ठीक है। ये तो होगी इकोनॉमिक्स की 9 से 12। अब भूगोल की, ये सामाजिक विज्ञान जो चलता है ना, ये हो गया। पृथ्वी के बारे में बताया इसमें, ज्योग्राफी कक्षा 6 में पढ़ती है, 6 में चाय पीते पीते पढ़ लेना इसको, ठीक है। इसमें पृथ्वी के बारे में बताया, पृथ्वी गोल होती है नहीं होती है, किसने कहा था, ये सारी चीजें, है ना। और बहुत मजा आता है इन किताबों को पढ़ने में, एनसीईआरटी, इसीलिए एनसीईआरटी को मैं गीता कहता हूं। इसकी तैयारी करने से पहले एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेंगी, ध्यान रखना। हमारा पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान की ये कक्षा 7 की किताब है, और ये पर्यावरण के बारे में इसमें आपको जानकारी मिलेगी। और ये संसाधन जो हमारे रिसोर्सेज हैं, है ना, जैसे कोयला, स्टील, मतलब ये सारी चीजें, और बाकी और बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वो कहां से डेवलप किस तरह से होती है, इसके बारे में बताया गया। कक्षा 8 की भूगोल की किताब है ये, तो ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी। और ये है सामाजिक विज्ञान की समकालीन भारत के बारे में बताया गया है, कक्षा 9 की किताब, समझ रहे हो यहाँ पर ये। और बहुत ही अच्छे से इनमें चीजों को जो है बताया गया है। ये जैसे कि भारत का आकार, स्थिति मैप वगैरह के मैप बना कर, ये सारी चीजें। और एक और चीज पता है एनसीईआरटी के साथ क्या अच्छा होता है, जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको प्रियम्बल अपने आप याद हो जाती है, क्योंकि हर किताब में आपको प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल मिलेगी, यानी कि जो प्रियम्बल जो होती है ना, प्रस्तावना जिसको बोलते हैं हिंदी में, कॉन्स्टिट्यूशन की, वो ये आपको समकालीन भारत का पार्ट 2 है, सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10 में ये किताब चलती है, ठीक है, ये भी अच्छी है। और उसके अलावा भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 11 के लिए है। भारत का भौतिक पर्यावरण कक्षा 11 में चलती है ये दोनों किताब, ये भी और ये भी, ये पढ़नी पड़ेगी। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12 में है ये। और भारत के लोग, अर्थव्यवस्था, ये 12 की किताब है, ये बहुत अच्छी किताब है, इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। इन्हीं को अपने मतलब रेफरेंस के तौर पर इन्हीं किताबों को रखना, ध्यान रखना। बेसिक यहीं से क्लियर होगा, जो कंफ्यूजन होती है ना प्रीलिम्स में कि यार 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहा है, वो यहीं से क्लियर होगा आपको। अब बात करें कक्षा 6 के लिए, सामाजिक विज्ञान जो हिस्ट्री की वगैरह की जो किताबें आती है ना, वो सारी चीजें हमें, संविधान वगैरह इसमें दिया गया शुरू से, कक्षा 6 में ये किताब चलती है। और सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है, ये कक्षा 7 में चलती है ये किताब, ओके। राज्य शासन कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हो गई। और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ये पॉलिटी की जो किताब है ना, ये सारी चीजें इसमें यहाँ बताया गया, जो आपको मेंस में अच्छा आंसर कहां से लिखें, जो सवाल आपको कंफ्यूजन रहता होगा, एग्जाम्पल कहां से सेट करें, ये सारी चीजें। तो इस तरह से ये सभी किताबें, लोकतांत्रिक राजनीति कक्षा 9 की किताब है ये, उसी तरह कक्षा 10 की ये किताब है, लोकतांत्रिक राजनीति का पार्ट 2, देन राजनीतिक सिद्धांत है इसमें, ये रही, बहुत अच्छी किताब है, ध्यान रखना ये सारी चीजें। कक्षा 11 के लिए भारत का संविधान, ये यहां से एकदम ये मान लो स्टैंडर्ड टाइप की जो बुक है वो चल गई है। और इनके साथ में एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिएगा, पॉलिटी के लिए एकदम आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी और पॉलिटी, और एनसीईआरटी मतलब पॉलिटी के लिए एनसीईआरटीज जो मैं ये बता रहा हूं, और एम लक्ष्मीकांत, उसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा, ठीक है। स्वतंत्र भारत में राजनीति, जो हमारी आजादी के बाद में कक्षा 12 में किताब चलती है, आजादी के बाद में जो राजनीति किस तरह से मोड़ लेती है, वो सारी चीजें। ये जो समकालीन विश्व राजनीति, समझ रहे हो, वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स किस तरह काम करती है, हमारे अतीत, ये शुरू हो गई हिस्ट्री का जो पहला पार्ट है 6 क्लास का, ये हमारे अतीत पार्ट 2, और 7th क्लास में आती है हमारे अतीत पार्ट 2 और पार्ट 1, यानी कि हमारे अतीत पार्ट 1 6 क्लास में, हमारे अतीत पार्ट 2 7th क्लास में, हिस्ट्री की ये हो गई। उसके अलावा हमारे अतीत पार्ट 3 ये 8th क्लास की है। देन इसके अलावा सामाजिक विज्ञान की ये 9वीं क्लास में चलती है, भारत और समकालीन विश्व, यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री, और भारत और समकालीन विश्व 2 किताबें हैं, ये आपको पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़नी है ये। हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये तो भाई बिल्कुल छोटी नहीं, 6 to 12 तक आपको पढ़नी पड़ेंगी, ये भी है। विश्व इतिहास के कुछ विषय बहुत अच्छी है, आपको मजा आएगा इनको पढ़ने में, कहानी के तौर पर पढ़ना हिस्ट्री, समझ रहे हो। हिस्ट्री कहते हैं ना, डेट्स वगैरह याद नहीं रहती, कहानी के तौर पर पढ़िएगा। और फिर अगर आप चाहें कि हिस्ट्री को कैसे याद रखें, क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, वो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। भाग 2, ठीक है, ये देखिए कक्षा 12 के लिए, और ये हिस्ट्री भाग 3, भारतीय इतिहास के कुछ विषय। तो ये भाई 40 किताबें एनसीईआरटी की, ये आपको पढ़नी पड़ेंगी। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी 6 to 12, इकोनॉमिक की 9 to 12, एक आपको आर्ट एंड कल्चर है, इसके अलावा सामाजिक विज्ञान की 9 to 12 ये विज्ञान की पढ़नी पड़ेंगी। तो ये किताबें 40 किताब आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। और अगर आप मंगाना चाहते हैं इनको तो गणेश बुक शॉप से मंगा लीजिएगा, मैं आपको नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मैंने भी वहीं से मंगाई थी, और तो आप लोग मंगा लीजिएगा। तो वीडियो को बताइएगा, और किस किस टॉपिक में वीडियो चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा,
एंड वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।